अरे तू यहाँ पड़ी पड़ी आराम करने लग रही, इस घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप? ना माँ जी, मेरा बाप क्यों करेगा, मैं करूंगी। तो कर फिर। मैं करूंगी। माँ जी आप बैठो। तू यो क्या कर रही है? माँ जी काम करने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना। यो किसी तैयारी? हाँ। तू काम कराएगी मुझसे? ए तू यो क्या कर रही है? माँ जी पोछा लगा रही हूँ। तेरे घर में नुए पोछा लगाया करे, पर हाँ तने कहाँ तो पोछा लगाना आवेगा? तने तो गोबर लीपना आवे और नुए तू इस पोछे के साथ कर रही है। माँ जी पर देख के भी तो आप ही लाई थी मुझे। ए जब मैंने नू ना पता था तेरी शक्ल देख कर ले आई। अब तेरा बाप में तो कुछ भी ना दे, अब तना कोई लखन ना है काम करने का। माँ जी ये आप कैसी बात कर रही हो? मेरे पिताजी से जितना हो पाया उन्होंने उतना ही किया। दिया ही क्या है? माँ जी आपको क्या चाहिए था? तने कदे इतना बड़ा महल देखा था? तने ना पता इस महल में क्या चीज चाहिए थी? माँ जी आपको क्या चाहिए था? सब कुछ तो है यहाँ। अच्छा फिर तेरे बाप ने भी यहीं बुला लूं, यहीं रह जाइए तुम सारे के सारे। और तेरे बाप ने मोटरसाइकिल मांगी थी, एक मोटरसाइकिल भी नहीं दी गई उससे। माँ जी मेरा पिता का इतना ब्योत ना था, पर उन्होंने खाने पीने में तो कुछ कमी नहीं करी और ना ही आपकी इज्जत में। भाभी तुम वहाँ से क्यों जवान लड़ा रही है? दीदी जब माँ जी और मैं बात कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रही हो? मैं तो बोलूंगी। तू मेरी छोरी को इस तरह उल्टा किस तरह बोल रही है? तेरे बाप ने यही सिखा के भेजी थी, एक तो दहेज में कुछ दिया नहीं, ऊपर तो तू उसको उल्टा बोलेगी। तेरी इतनी जुबान किसने निकाली? बता किसने दी तेरे को बोलन कितना? माँ जी मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। कही ना तो मैं तोड़ दूंगी पकड़ के। ये पोछे लगाने सीख जाएगी सारे। माँ जी मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ ब्याह के तो भेजी, ये तो ब्याह होने के बाद भी यहीं पड़ी है। भाभी तू ये क्या बोल रही है? ये मेरा घर है, मैं जितने दिन जाऊँ उतने दिन रहूंगी। दीदी आप यहाँ क्यों रुकी हुई हो? आप मेहमान बनकर आई हो, जाओ अपने घर। मम्मी समझा रहे इसने, वरना मैं सिर्फ बार पाड़ दूंगी। अरे तू रहने दे, इसके लिए तो मैं शेरनी हूँ। अरे सुन, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, मैं टांग पे टांग धर के पाड़ दूंगी। चल कर ले अपना जाकर काम, निकल यहाँ से। लगा लिया पोछा। सही नहीं कर रही हो। तुझे हमारे मैटर में बोलने की जरूरत ना है, जाके अपना काम कर ले। तू उससे सब्जी मंगवाई थी ना। ठीक है, मैं तो तुम दोनों माँ बेटियों को समझा ही सकता हूँ, बाकी का तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है। लाली तू पोछा लगा ले, उसने तो कर लिया काम। अरे माँ मैं तो कर ही लूंगी। कर ले, मेरे तो सिर में दर्द हो गया, इसने इतनी दुखी कर रखी बहू ने बस। पता ही नहीं कैसी बहू लेके आई माँ मेरी। भेज दिया ला कर यहाँ पर रखती। ए माँ कैसे बड़बड़ा रही, क्या हो गया? ए बेटा क्यों ना बड़बड़ाऊं, तेरी बहू तो बहुत बोलने लग गई। अच्छा क्या कह दिया से उनने? ए बेटा पोछा लगावे थी और लगाती लगाती मैं तेनू बोली, ए माँ ले तू लगा ले पोछा, मेरे बस की ना है पोछा लगाना। अच्छा यह बात कही उसने? हाँ। तेरे से पोछा लगाने को कही? अरे तू पोछे की तो छोड़, वहाँ तो तेरी भानते भी उल्टा सीधा बोली। नू बोली अब तू तो 2 दिन के लिए आई थी मेहमान बन के, अरे तू यहीं बस की और निकल इस घर से। अच्छा अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई, हमारी भाण को भी सब कुछ कह रही। भाई बता, तेरा ब्याह तनु करा था, अक्ता नबी की में मिल जाएगा, तू नू बता, तू सारी हाण तो बाहर रवे और पैदल जावे, और बता मोटरसाइकिल दे देते तो क्या होता? हाँ माँ यह बात तो तू ठीक कह रही, मेरे यार दोस्त भी मजाक उड़ावे मेरे। वह देख गोल्लू को उसने कार मिली, और वह देख टंडीरे को उसने बाइक मिली, और हमने देख ले कुछ ना मिला, ना बाइक ना कुछ, पैदल ही आना जाना पड़े। एक मोटरसाइकिल भी दे देते तो उनका के बिगड़ जाता। और बेटे गलती तेरी है, तने घने लाड लड़ा लिया उसके, तू ना कहता कुछ भी उससे। माँ लाड में न लड़ाए ना तो तारूंगा भी मैं, अब देख मैं क्या करता हूँ। ई भावगा मजा, ले ले मजे तू। अरे क्या कह रही तू, मेरी माँ से उल्टी बोल रही?
नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा माँ जी को। और मेरी बहन से क्या कह रही कि घर चली जा अपने? मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने तो बस दीदी से ये बोला था कि शादी के बाद लड़की अपने घर ही अच्छी लगती है। मेरी माँ ने मेरे तो सब कुछ बता दी और तू मेरे से झूठ बोलने लग रही। नहीं जी, मैंने तो कुछ भी झूठ नहीं बोला आपसे। अच्छा, तू झूठ ना बोल रही तो मेरी माँ झूठ बोल रही है। जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर जा, लेके आ बाइक वहां से। दहेज में बाइक भी ना दी। मेरे पिताजी ने जो भी किया मेरे लिए किया, अब और क्या करेंगे वो? मुझे कुछ नहीं पता, चल निकल यहाँ से। और इस घर में जब घुसिए, जब बाइक की चाबी यहाँ पे ले आवे, वरना ये मत ना यहाँ पे। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं बाइक के लिए पिताजी के पास नहीं जाऊंगी। उनका जितना भी होता उन्होंने किया। मेरे पिताजी के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, वो भी उन्होंने मेरी शादी के लिए बेच दिया। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। इस घर में से निकल, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। और जब घुसिए इस घर में, जब बाइक आ जाओगी, शाम तक तू मुझे नजर ना आनी चाहिए यहाँ। मैं अपने पिताजी से क्या कहूंगी? मैं क्या करूं? बहन, देख बहन, मैं तेरा सागा भाई तो नहीं हूँ, पर धर्म का भाई जरूर हूँ। ये लोग तुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तू एक काम कर, तू अपने घर चली जा। भैया, मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कब तक जुल्म सहेगी बहन? ऐसे तुझे जान से मार देंगे। तू अपने घर जा, अपने पिताजी को जाकर सारी बात बता। हो सकता है वो कुछ हल निकाल ले इस बात का। भैया, अगर मैं ऐसे अपने घर गई तो पिताजी तो जीते जी मर जाएंगे, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बहन, तू अपने घर चली जा, हो सकता है वहाँ जाकर कुछ बात बन जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर इन माँ बेटी ने सुन लिया तो ये मुझे भी बहुत मारेंगी। तुझे पता है मुझ पर ही बहुत जुल्म करते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। भैया कह तो सही रहे हैं, घर जाकर देखती हूँ। माँ जी, मैं जा रही हूँ। जा निकल। अरे माँ, ये भाभी सुबह सुबह बैठा है, कहाँ चल दी? ए जान दे, निकलन दे कटेगा कलेश, मारे भी मन में शांति मिलेगी। ए मैं तो कर लूंगी सारा काम, के पहला ना करे थे, अगिया करके जाया करे थी। दूसरा ब्याह कर देंगे हम तो। मरण दे अपने आप जान। सारा घर का काम तुझे करना पड़ेगा। एक काम तो मैं कर लूंगी, के पहला ना करा करूँ थी। चल काम ठीक है। करना पड़ेगा। लाइक काम कर, मुझे तो झाड़ू मैं लगा दूं। ले लगा ले, और झाड़ू लगा के चाय बना लाइए, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है। पिताजी, ए लाली, ए कुकर के बात होगी? पिताजी, हाँ, के बात हुई? ए रो मत ना, के बात हुई? नू बता, तू आई कुकर के लिए? पिताजी, माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। हैं? नू कुकर कुछ कह दिया था उसे? पिताजी, मेरी शादी में कोई दहेज नहीं दिया था, तो इस मारे वो मुझे बोल रही कि मुझे एक बाइक दे, वरना घर से निकल जा। ए लाली, तू तो जाने हमारा हाल क्या है, हम कहाँ से देते वो तुझे बाइक? पिताजी, मैंने माँ को बहुत समझाया कि हमारे घर में तो कुछ कमी ही नहीं है, तो मेरे दहेज की क्या जरूरत। जो हमारे धोरे था, हमने सब कुछ जमा पूंजी लगा के तेरा ब्याह करा था। पिताजी, मैं क्या करूं? माँ जी को कैसे समझाऊं? अब तो वो भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं है।
करेंगे इसका भी इलाज कुछ ना कुछ। मतलब पहुंचने को भी बाइक चाहिए। पिताजी मैंने तो बहुत समझाया पर कोई मेरी बात समझने को ही तैयार नहीं। तो फिक्र ना कर, तू बैग लेकर भीतर जा, मैं उसे बाइक का इंतजाम करता हूँ। ठीक है लाली, तू फिक्र ना मानना, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी पर आप कैसे करोगे? आपने तो मेरी शादी के लिए अपनी जमीन बेच दी, अब तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ए लाली, गरीबों का राम रुखाड़ी हो, तू चिंता मत करे। ये मैं समझ गया उनका क्या इलाज करना, तो बिल्कुल चिंता मत कर। तू बैग लेके भीतर जा, मैं देता हूँ उन्हें बाइक, मैं कर दूंगा उन्हें सब ठीक। तू जा जा लाली। तो इलाज करना ही पड़ेगा कुछ। हेलो। हे भगवान, मैं तो काम करती करती थक गई, सिर में भी दर्द होने लग गया। ए छोरी, ए पानी ला दे और दवाई भी ले आइए। लो माँ, पानी। ला। ओए तेरी दवाई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मोटरसाइकिल ले आई? हाँ हाँ माँ जी, पिताजी ने बुक तो कर दी है, 3-4 दिन में आ जाएगी। बेर आना थारी के बुक हो यार के ना। ठीक है माँ जी, मैं अंदर जाके आराम करूँ। अरे तना इसके रंग ढंग अलग से ना दिख रहे कुछ? लग तो रहे हैं, लेकिन हमें उससे क्या मतलब? हमें तो अपनी बाइक से मतलब है। ठीक कह रही है, बाइक आ जाए इसे घर में, आगे फिर देखी जागी। चल मैं दवाई खा लूं अपनी। खा ले। अच्छा महारानी आराम कर रही है, रोटी इसका बाप बना होगा। रुक जा तेरे मैं बताऊं। अरे तू यहाँ पड़ी पड़ी आराम करने लग रही, इस घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप? ना माँ जी, मेरा बाप क्यों करेगा, मैं करूँगी। तो कर फिर। मैं करूंगी। माँ जी आप बैठो। तू यो क्या कर रही है? माँ जी काम करने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना। यो किसी तैयारी? हाँ तू काम कराएगी मुझसे? करा काम। ये बहुत ये आ गया। बोलेगी उनका, मेरा बाप काम करेगा। बोलेगी अरे मैं बहू कुछ ना बोलूंगा तो। अरे माँ, क्या हुआ तुझे? ए बेटी लगा दवाई का असर ना आया, तू नूकर एक कप चाय बना ला मेरे लिए। चाय? चाय तो बस महारानी से बनवाऊंगी। ए तू रहन दे, तू ये बना ला, कर लेन दे उसने आराम। ना, चाय तो वो ही बनाएगी। अरे मान जा, मैनू कहूँ तू ही बना ले चाय। ना माँ तू देख, अभी उसको भिजवाऊंगी यहाँ पे। अरे तू ना मान, मैंने तो लगा आज यहाँ भी चाय पी कमाने की। माँ कितनी जल्दी बदली, मोटरसाइकिल का नाम सुनते हैं कि चाय बना ले। मैं घर की नौकरानी तो चाय बनाऊंगी, चाय तो मैं इससे बनवाऊंगी। अरे महारानी, तू फोन में लग रही है, जाके मम्मी को चाय बना के देख रहा। दीदी ला रही हूँ बना के। जल्दी जा। तो गुस्सा क्यों हो रही है? जल्दी। चाय बनाओ। खड़ी हो। अरे माँ। लगता है आज तो चाय में पूरा ही उबाल आ रहा। आज तो यार चाय में पूरा ही उबाल देगी। और पिएगी चाय? नहीं नहीं भाभी नहीं। नहीं, अगर मम्मी के लिए भी चाय बनानी तो तेरे लिए भी बना दूंगी। चाय पका कर लेकर आओगी पूरी अच्छी तरह।
नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी आपके लिए चाय। चल तो खड़ी हो। भाभी, चाय के साथ कुछ लेकर के आऊं? जितना बोला उतना कर, चल गए। झाड़ू लेके जा। पकड़ जा। माँ ठीक है होती, खुद ही चाय बना ले। जब भी मुझे बनानी थी, कम से कम मेरी देह तो ना टूटती। पहले माँ को दे के आऊँ या भाभी को दे के आऊँ? एक काम करती हूँ, पहले माँ को ही दे आती हूँ ताकि उसे शक ना होए। ले माँ चाय। ले आई चाय। और क्या, भाभी से कही मैंने चाय बनाने की, बना के दी उसने, और अब बर्तन भी धो रही है वो। अच्छा, एक ही लाई और तेरी चाय कहाँ है? मैं तो अंदर ही पी आई, अब तू पी ले। वो तो मुझे पता है तूने कैसी चाय पी होगी। के बड़बड़ा रही तू? एक कुछ ना, जा काम कर ले। काम? काम मैं क्यों करूंगी? काम तो वो करेगी, काम करने के लिए तो आई है वो। मने पता है तने किस आराम मिलेगा और तू कितना आराम करेगी। उठी जा। भाभी, चाय। थैंक यू। ऐसी कुछ चाय बनाते हैं? इतना तेज मीठा चाय में? वैसे तुम मुझे गांव वाली बताते हो। हाँ, कभी चाय नहीं बनाई? भाभी, अभी अभी ठीक करके लाती हूँ। जल्दी जा। इन पे चाय बनाने। अरे माँ, रोटी ले, ये भूख लग रही। अरे तेरे नु पता तेरी बहू आ गई? आ गई वाह? हाँ आ गई। और मोटरसाइकिल भी लाई? बाइक भी लेकर आई है। ला तो दे फिर चाबी। अरे चाबी तो तने वाई देगी और आज रोटी भी तने वाई बना कर देगी। अच्छा चल तो ले, मैं चाबी लेके आऊं पहले। ले ले बेटा, ले ले बेटा तू चाबी उससे जाकर। वो तो मुझे पता है किसी चाबी मिलेगी, किसी घोड़े पे बैठेगा तू। ले मजे। हाँ, बाइक की चाबी। देती हूँ। बाइक की क्या, हवाई जहाज की दूंगी तुम्हें। अरे ऐसे कैसे बात कर दी तू मेरे से? आज मुझसे गलती हो गई, तुम बैठो, मैं लाती हूँ। टाइम ना था, जल्दी लेके आ चाबी। अभी बैठ तो जाओ। ये गुलाम, मुझे शर्म नहीं आती? आती हमारे शादी को नहीं, मैं खड़ो, मिल गई चाबी। मिल गई। ये चाबी को बोले ना चाबी गुलाम। मोटरसाइकिल से ज्यादा हवाई जहाज में बैठने में मजा आया ना। ना बोलना चाहिए, तो पहले निकल पड़। मैं दर्द कर दिया। कूल डाउन था, कूल डाउन। हाँ, तुझे भी चाबी चाहिए? नहीं बहन, तू ये कैसी बात कर रही है? मैं तो कल भी तेरे साथ था, मैं अब भी तेरे साथ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पर बहन तू मुझे ये बता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? बस भाई ये समझ ले, जब जब नारी पर अत्याचार होता है तो नारी को दुर्गा का अवतार लेना ही पड़ता है। हाँ तू ठीक कह रही है बहन, पर तू कुछ ऐसा कर कि चमेली मेरे साथ चली जाए, मुझे भी गुलाम बना के रख रखा है। तू परेशान मत हो भाई, तू देख कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, तेरा घर भी बसेगा और चमेली भी तेरे साथ खुशी खुशी जाएगी। सच्ची बहन? हाँ भाई, तू परेशान मत हो।
ठीक है बहन, तो अब मैं चलता हूँ, पर तू सतर्क रहना। इनका कुछ नहीं पता, ये लोग बहुत जालिम हैं, कब क्या चाल चल जाए। ठीक है, ठीक है ध्यान रखना अपना बहन। चाल तो इनकी मैं बदलूंगी। अगर इन्हें घोड़े की चाल न चला दी तो मेरा नाम भी अरे माँ, जब तुझे रोटी ना खवानी थी तो पहले ही बता देती। दावत करवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे बेटा, यह दावत तो मैंने भी खाई है। हैं? तूने भी खाई है? अरे माँ। ओहो, महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं। तेरी नींद तो मैं उतारती हूँ। अरे माँ, मारती हूँ। कौन है ये? भाभी आप? हाँ मैं। कुछ काम था क्या? महारानी यहाँ पड़ी पड़ी संडरारी, काम कौन करेगी? तेरी माँ। काम माँ भी करेगी और बेटी भी करेगी। तुम बताओ क्या काम है? ये ढोर भूखे मर रहे, जाके इनको निहार डाल दे। भाभी, ढोर का काम भी मुझे करना पड़ेगा के? हाँ, जब तक यहाँ रहेगी काम ही करना पड़ेगा, वरना अपना बैग उठा और सूटक सूटक अपने घर को निकल ले। ठीक है भाभी। सच में ससुराल में ठीक थी ठीक हो गया। और कम से कम ये सब काम तो नहीं करना पड़ रहा था। आज अंदाज में तो मैं बोलूंगी, मुझे आज ही जाऊंगी मैं तो। चमेली, तू ये सब क्या काम कर रही? मैं तुम्हारे इंतजार कर रही। हम एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। क्यों, क्या बात हुई? होगा क्या जी, यहाँ काम भी करना और मार भी खानी है। इससे अच्छा तुम अपने घर ही ठीक है। चलो आज ही अपने घर चल रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तूने डिसीजन ले लिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है भाभी के अंदर किसी की आत्मा आके दिखे है। तुम बस चलो यहाँ से। चल ठीक है, जो डिसीजन तुमने बहुत अच्छा लिया। मैं तो तुझे कब से कह रहा था चल मेरे साथ। एक काम कर, मुंह हाथ धो ले और अपने वो लत्ते उठा ले और चल मेरे साथ जल्दी। ना ना ना, लत्ते वत्ते ले ले, अभी तुम ऐसे चलो, वो तो बाद में आते रहेंगे। कहीं ऐसे ना भाभी फिर आ जाए। चलो चल जल्दी। ठीक है। अरे अरे अरे, चमेली कहाँ जा रही है? माँ, मैं जा रही ससुराल अपनी। क्यों? माँ, तू अपना ध्यान रखियो। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाभी के अंदर कोई आत्मा आगे दिखे है। ए, तुम मुझे छोड़ के जाओगी? तू अपना ध्यान रखियो, ठीक है? मैं जाऊँ। मैंने तो अच्छी भेजी। अब वो मोटरसाइकिल ले, या तो मोटरसाइकिल के लेकर आओगी, मेरा ही हवाई जहाज बना दिया। हे भगवान, सारे घर का काम मैंने करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगी? छोरी पे गई। अरे माँ जी, ले आई सब्जी? हाँ बहू ले आई। ले ले। खाना कौन बना होगा? बहू, मैं बनाऊंगी रोटी, सब्जी बनाऊंगी। तो अब जावेगी या छोड़ के आऊं? ना बहू, मैं चली जाऊंगी अपने आप जाऊंगी। अब मियाँ जी को भी देख लिया जाए। अरे भगवान, लाली को छोड़ तो आया, ये सब सेट हो जाएगा मामला। बेटी बबीता। पिताजी, हो गया इंतजाम मोटरसाइकिल का? हाँ लाली, मोटरसाइकिल बुक कर दी, एडवांस भी दे दिया। बस 2-4 दिन और लगे, डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है पिताजी। ठीक है, एक तो फिक्र ना मानना, बर्तन धो ले, अपने काम कर ले।
देखो इस बुढ़िया को, कितने आराम से सो रही। खड़ी है बुढ़िया, काम नहीं करना। ए बहू बेटा सोई थी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। जा रही है, दवाई दूं? ना ना जाऊं बेटी। जल्दी जा, खड़ी हो, चल। हे भगवान। पिताजी खाना लगा दूं? हाँ लाली, ये हाथ पाँव धो लिए, ये तो रोटी लिया। ठीक है पिताजी। इतना लाली रोटी लावा है, इतना रीता से बात कर लूं, क्या चल रहा है? हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लो पिताजी। ला बेटा, आज तो कढ़ी चावल बना रखी है। पिताजी आपसे एक बात पूछूं? पूछ बेटा। पिताजी आपने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? बेटी मैं तेरा बाप हूँ, तेरी खुशी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। बहुत जल्दी मैं तुझे तेरे घर भेज दूंगा, तो फिक्र ना करे। पिताजी बस कोई काम ऐसा मत करना जिससे कि आपको परेशानी उठानी पड़े। हे भगवान, किसी को बेटी ना दे, और अगर दे तो उसे इतना धन दे कि वो अपनी बेटी की खुशी को पूरा कर सके। हेलो। हाँ हाँ चल रहा है सब। मेरे सास के गुलाम, कर अब घर का काम, ले कपड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तुम। पता चल गया कहाँ सा हिम्मत। हाँ चल तो खड़ा हो, लग काम पे। जा रहा हूँ। बे चल। चल उधर की सफाई कर रहा हूँ कर। हो गया खाना? जी हो गया। चलो बाहर जाके कर, जल्दी कर। बेटा तू यो क्या करने लग रहा है? अरे माँ, देखते न बाइक का कैसा लालच दिया, घर का नौकर बना दिया मुझे नौकर। अरे बेटा तू नौकर ना बना, मैं भी नौकर बन गई। उसने तो उसका वो काम भी करवा दिया और घर तो निकाल दीवा। वह भी गई हमने छोड़ के। अब नू बता क्या करें। बेटा मैं नू कहूँ, इस मोटरसाइकिल की तो बात तू छोड़, और इस बहुत हम माफी मांग ले हैं। यो दहेज का लालच ना रखते हम तो। सही कह रही तू माँ, माफी मांग लेनी चाहिए मैंने। हाँ भाई, यूं कैसी मीटिंग सी बिठा रखी और अभी तक चाह ना आई मेरी। ए बेटी मीटिंग ना बिठा रखी, हम नू कहे थे अब तू हमने माफ कर दे। हम तो देख बेटी तेरी काली गऊ है, और जिसी तू बहु मारी पहला थी ना, कती उसी ये बन जा बस। माँ जी मैं तुम्हें यूं ही तो समझाना चाह रही थी, अगर हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करे तो हर बेटी अपनी सास को माँ की तरह समझेगी। माँ जी तुम खुद सोचो, अगर चमेली की सास चमेली को तंग करे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? बेटी मेरे दिल पर बहुत बुरी बीतेगी, मैंने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी पाल रखी है। जब ये सोचकर आपके दिल पर इतनी बीत रही है तो तुम खुद सोचो, मेरे पापा ने जब ये बात सुनी होगी तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। बेटी मेरे सारी बात समझ में आ गई। हाँ बबीता, तो हम सब ना माफ कर दे। मोटरसाइकिल के लालच में आके हमने तेरे पे क्या क्या अत्याचार करे, माफ कर दे तू हमें। माँ जी मैं यही चाहती थी आपको गलती का एहसास हो, और आज से आप बाहर से कमा कर लाएंगे, घर का सारा काम हम संभालेंगे। माँ जी अगर आप मुझे बेटी की तरह प्यार करोगे तो मैं भी आपको माँ की तरह प्यार करूंगी। ठीक है बेटी तू सही कह रही है,
आज तक तने बहू नहीं अपनी बेटी मानूंगी। आजा। रीता का फोन। हेलो। हेलो पिताजी, नमस्ते। हाँ नमस्ते रीता बेटी, सब ठीक है? हाँ जी पिताजी। पिताजी मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाँ। पिताजी नाटक से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। आप बबीता को लेके जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा, शाबाश मेरा बेटे, शाबाश। मुझे तुझ पे गर्व है, तूने एक बाप की लाज रखी। जी पिताजी। मैं बबीता को लेकर आ रहा हूँ। जल्दी आइए पिताजी। हाँ ठीक है बेटे, आ रहा हूँ। बेटी बबीता, जी पिताजी। तू इस काम को छोड़ और अपनी ससुराल जाने की तैयारी कर। क्या हुआ पिताजी? बेटी मोटरसाइकिल का इंतजाम हो गया। सच्ची पिताजी? पर पिताजी मोटरसाइकिल तो दिख ही ना रही। वो तो तेरे ससुराल में भेज दिए पहले ही। ठीक है पिताजी, आप चलो, थोड़ा मौसम से खराब हो रहा, मैं ये कर लूँ। लाली तू इसकी चिंता ना कर, सबका पहला काम मुझे तेरी ससुराल पे छोड़ना है, ठीक है ना? पहले वो काम जरूरी है। ठीक है। हाँ चल तैयार हो कहाँ? अपनी सास के पैर छू लिए, ठीक है? राम राम। राम राम चौधरी साहब, राम राम। और ठीक हो? हाँ जी सब ठीक है। बबीता तू बाहर कब गई? तू तो अभी भीतर थी। नहीं माँ जी, मैं आपको बता कर तो गई थी, मैं 3 दिन से अपने घर ही थी। आज ही आई हूँ पिताजी के साथ। 3 दिन से? तो फिर 2 दिन से हमारे घर में कौन रह रहा है? 2 दिन से? पिताजी ये हो क्या रहा है? बेटी तो चिंता ना करे, समझा, इसमें चौंकने की या घबराने की कोई बात नहीं है। वो भी मेरी बेटी है। बेटी? मेरी बहन? पिताजी सब चल क्या रहा है? ये बेटी एक राज की बात है जो तुम्हें किसी को नहीं पता। रीता, रीता बेटी। अरे बबीता, जो जो तूने मंगाया सब कुछ ले आया। आलू, गाजर, गोभी, टमाटर, मूली, तरबूज, सब कुछ ले आया, पर थक गया। जीजा जी नमस्ते। हैं? जीजा जी? अरे तू बावली हो रही के? मैं तेरे जीजा लगूं? क्यों? जीजा जी को जीजा ना बोलूं तो क्या बोलूं? मैं आपकी साली हूँ और ये आपकी धर्मपत्नी। ये भूत भूत। अरे बेटा भूत नहीं है ये दोनों हम शक्ल हैं। हम शकल? हम शकल? तो समधी जी आप कोई राज की बात बता रहे थे? हाँ समझन, बात यह है कि जब रीता बबीता पैदा हुई, इनकी माँ तो तभी गुजर गई थी और मेरी बहन का कोई औलाद थी नहीं। तो मेरी बहन नू बोल ली, भाई तेरा ब्यों तो इतना है नहीं, तू 2 बार को एक साथ पड़ेगा, एक छोरी मन्नत दे दे। तो मेरी बात भी समझ में आ गई कि मैं अकेला 2 बार को कैसे पालूंगा। तो मन ने उसे एक छोरी या रीता उसे दे दी। अच्छा। हाँ, और थारे दिमाग में चढ़ रहा था लालच का भूत, तो ये रीता ही थारा भूत काट सके थी। तो समधी साहब आपने यो खेल रचा हमारे लिए। हाँ समझन। पर पिताजी ये बात तो आपने मुझे भी नहीं बताई। बेटी तेरी बुआ ने मुझसे वादा लिया था कि भैया ये राज किसी को खुलना नहीं चाहिए। मैं मजबूर था, मैंने ये राज अपने सीने में दफन करके रखा था। जब ये मुसीबत हमारे ऊपर पड़ी तो मैंने तेरी बुआ को सारी बात बताई। तब तेरी बुआ ने ये वचन तोड़ने की बात कही कि भाई मैं तेरे परिवार की रक्षा के लिए ये वचन तोड़ देती हूँ, तू रीता को ले जाके
वहाँ छोड़ दो। तो ये सारा खेल था। हाँ समझन, ये सारा खेल था। जो तुम्हें लालच का भूत बढ़ रहा था तुम्हारे दिमाग में, उसको ये रिश्ता ही ठीक कर सके थी। तो समझी जी, खेल तो बेशक आपने रचा, लेकिन इस खेल ने हमारी आंखें खोल दी और रीता बेटी ने हमें इतने अच्छे से समझा दिया कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। जी बहन, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने मेरा घर टूटने से बचाया, मुझे भी अच्छा लगा। और बहनों के बीच एहसान कैसा? पिताजी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और बबीता तू भी मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और साली जी, आपसे क्या माफ़ी मांगू, आपने तो सब कुछ ओके कर दिया। जीजा जी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा समझन जी, अब आप तो सारी बात समझ चुकी हो और रीता का भी यहाँ इस घर में काम पूरा हो चुका है, तो अब हमें इजाजत दो। अरे समझी जी, चाय पानी तो पी के जाओ, इतनी जल्दी क्या है? बस चाय पानी बाद में पियोगे, ये भी थोड़ा जल्दी है। चल बेटी रीता, आ जा। पिताजी आप चलो, मैं अंदर से अपने कपड़े उठा लाऊं। हाँ, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा समझन जी, राम राम। राम राम जी। नमस्ते बेटा। अच्छा मौसी जी, कहा सुना माफ कर देना, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा रीता, आती रहना यहाँ पर। जी सर। जीजा जी, भूल मत जाना। हाँ साली जी, हाँ, तुम भी कोई भूलने की चीज़ हो। चलती